ये सही है, ये सरकार होती है, ये होता है सबका साथ सबका विकास। आपका स्टाइल एकदम हीरो वाला है। हीरो की कोई बात नहीं है, हीरो की कोई बात नहीं है। मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, योगी बाबा को इस बार मत भेजिए और बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए। उसके बाद वहाँ पे केवल मंदिर बना के भिखारियों को बैठाने का काम करती है। भिखार हम पंडित हैं खुद, लेकिन हम ऐसे जगह पे नहीं जाएंगे। आप खुद पंडित है लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे? मंदिर में जाएंगे, लेकिन ऐसे मंदिर के समर्थन में हम बिल्कुल धरना पे नहीं जाएंगे। मेरे पीछे ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसी से अभी अभी बसपा सुप्रीमो यहाँ पहुँची हैं और मंच पर यहाँ के लोगों को संबोधित कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ एक महिला है जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ आई है। कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं रैली में, तो ये लोग ऐसे नीचे बैठे हुए हैं। रहत नहीं बना भीड़ी में रहे ना तो परेशान करता तो ऐसे यहाँ लेके तो इतना छोटा बच्चा के लेके आवे की जरूरते का रहे? अरे मन आए के मन कर देला सा चलिए नहीं आवे के मन कर देला सा? का सोच के मन कैला सा? मैं आवती बहन जी के देखे खातिर। बहन जी के देखे खातिर? तो बहन जी के खाली देखे के बाद कि सरकार में आई है? हमारे यहाँ से देखते बानी बहन सरकार आई कि ना आई? सरकार बनाई खातिर ना सब आइल बा बनाई खातिर आइल बा सब। अच्छा, तो ये कह रही है कि सरकार बनाने के लिए ही आए हैं, छोटे से बच्चों को लेके आई हैं। मन किया तो बहन जी को देखने आ गई। युवा यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे साथ। हेलीकॉप्टर जब आता है किसी रैली में तो बड़ी भीड़ हो जाती है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। तो यहाँ जो लोग आए थे हेलीकॉप्टर देखने आए थे, बहन जी को देखने आए थे? देखिए, हम लोग हमेशा हेलीकॉप्टर देख चुके हैं, ठीक है, हाँ एकदम बिल्कुल देख चुके हैं। रह गया सवाल कि कुल मिला जुला के हम लोग भीड़ में जाना नहीं चाहते हैं, हम यहीं से भाषण सुन ले रहे हैं। हाँ, जब बहन जी की सरकार होती है, बहन जी की सरकार होती है, तो चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, डीएम हो, जो भी हो, एक फोन या तो कोई भी सूचना मिलती है, डायरेक्ट लोग आते हैं, घर पे आते हैं, घर आकर के पूछते हैं आपकी कार्रवाई हुई, सुनाई हुई कि नहीं हुआ। डर रहता है उनका? बिल्कुल डर रहता है, बहन जी की सरकार में बिल्कुल डर रहता है। योगी जी के बुलडोजर का डर नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। योगी जी तो बस खाली बैठे हैं, उनको मठ जाने की तैयारियां हो रही हैं। हमारे लोग उनको मठ भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। ये बहुजन समाज के सारे लोग उनको इस बार मठ पहुंचा कर दम लेंगे और उनकी तानाशाही की सरकार जो है उसको इस बार सब उखाड़ फेंकेंगे। हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग बहन कुमारी महतो जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके योगी बाबा को मठ भेजेंगे। हमारे बहुजन समाज के सारे साथी, भैया बहुजन समाज के साथी अगर एक साथ आ जाए तो आपकी बात में एकदम दम है? एकदम दम इस बार साथ है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। ये बहन जी के लिए आए हैं लोग, ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये बहन जी के लिए लोग आए हैं। करीब 4-5 लाख लोगों की भीड़ में आए हैं। हमारी संख्या है, बहन जी को देखने के लिए आई है। एक पैसा, एक भी व्यक्ति यहाँ का जो है, एक भी व्यक्ति जो है पैसा देकर बुलाया हुआ व्यक्ति नहीं है। सारे लोग बहन जी के लिए आए हैं। और आज ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, ठीक उसके विपरीत ये सरकार काम कर रही है। हमारे लोगों को कहाँ रोजगार मिला है, कहाँ शिक्षा मिल रहा है? 3 साल से स्कूल बंद है, हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये सही है, ये सरकार होती है, ये होता है सबका साथ सबका विकास। आपका स्टाइल एकदम हीरो वाला है। हीरो की कोई बात नहीं है, हीरो की कोई बात नहीं है। मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, योगी बाबा को इस बार मत भेजिए और बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाइए। उसके बाद बताएंगे शासन प्रशासन शिक्षा रोजगार कैसे चलता है। एकदम सही कह रहे हैं, बात एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो आपका स्टाइल है ना, वो भी एकदम किसी हीरो की एक्टिंग करते हैं? कुछ नहीं, मैं अभी भी पढ़ाई करता हूँ। कौन सी कक्षा में क्या करते हैं? मैं देखिए इंटर पढ़ चुका हूँ। और हमारे गृह मंत्री जो जी हैं, 12वीं के बाद? हाँ, क्या है इंटर? आप 12वीं के बाद कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे लोग इंटर पढ़ लें, उसके बाद 12वीं में जाएंगे तो मैं सबको लैपटॉप बांटूंगा। ये होता है, पहले 12वीं करिए तब इंटर करिए। हाँ वही, ये कहते हैं हमारे गृह मंत्री जी। ये होता है इनका जवाब। जिनको खुद नहीं पता इंटर और 12 में क्या होता है तो ये क्या बताएंगे जो है, बताइए। तो क्या हो गया, मतलब जबान फिसल गई, थोड़ा बोल दिए। अरे गृह मंत्री का जबान फिसल जाएगा तो हमारी भी फिसल सकती है, हमारी भी फिसल सकती है। ये जो लोग कह रहे हैं सपा और भाजपा के लोग हम 300 पार जा रहे हैं, ये लोग 30 सीट निकाल के दिखा दे, वही काफी है। बहन जी का सरकार आ रहा है पूर्ण बहुमत से, बहन जी हमारी सत्ता में आ रही हैं और वो दिखाएंगी सत्ता का क्या पावर होता है। ये बहन जी दिखाएंगी सत्ता का क्या पावर होता है। लेकिन यहाँ से चंद्रशेखर आजाद रावण भी योगी जी को टक्कर दे रहे हैं, आप ही के समाज से हैं और काफी युवाओं के लिए लगातार संघर्षरत रहते हैं, तो थोड़ा तो उनको भी सपोर्ट करेगा कोई? बिल्कुल करेंगे। वहाँ के जो 322 विधानसभा के जो लोग हैं वो सारे जो है उनके भी साथ हैं और बीएसपी के भी साथ हैं।
तो ऐसे तो वोट बट गया ना भैया। अरे बटने से कुछ नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो है ब्राह्मण समाज जो है योगी बाबा के सारा जो थोड़ी ना उनके साथ है, चंद्रशेखर के भी साथ है, बहन जी के भी साथ हैं, सभी लोग साथ हैं। सबके साथ थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ बिल्कुल है। ये थोड़ा थोड़ा करके तो जीतेगा कोई नहीं, फिर जीतेंगे। कौन जीतेगा? बीएसपी जीतेगी वहाँ, ख्वाजा शमसुद्दीन साहब जीतेंगे वहाँ। हमारे प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के, माननीय बहन जी ने उनको भेजा है, कहा आप जाइए लड़िए वहाँ, ठीक है मैं देती हूँ। योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। सारे प्रत्याशी यहाँ से भेजे जीत के जाएंगे। जो भी बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी यहाँ खड़ा हुआ है, सारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। मेरा नाम ओंकार नाथ मौर्य है। ये तो बड़ा फेर है। ये नहीं, एक सवाल रुकिए पहले, मौर्य समाज वाले तो मतलब छिटपुट कहाँ जाओगे भैया? हमारी बात सुनिए, जैसे मौर्य समाज नहीं, पूरे समाज की बात करिए, सर्व समाज बहुजन समाज की बात करिए। मौर्य समाज ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता बन के लोग आते हैं और नेता बन के निकलते हैं। और नेता बन गए तो कहीं जा सकते हैं, वो तो उनकी बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही नेता पैदा करती है, कार्यकर्ता। आगे अपने नेता पे घूम फिर के स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करो। एक मिनट, अगर कोई नेता बन गया और फिर वो अपना साथ छोड़ दे, लोगों का साथ छोड़ दे, तो ऐसे युवाओं के अंदर आक्रोश आएगा। अच्छा। तो हम अपनी बात कहना चाहेंगे। मैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी 2011 का पास हूँ। अच्छा। और तब से लेकर आज तक काउंसलिंग करा के हम बैठे हैं। हमको सिर्फ नियुक्ति पत्र लेना है, आज तक नहीं मिला। तो 11 में तो बसपा की सरकार थी। हाँ ठीक, 11 के बाद जैसे फंस गया मैटर, 12 के बाद सत्ता बदल गई, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। सपा हो चाहे भाजपा हो, सबकी स्थिति यही रही कि वो कैंडिडेट के साथ न्याय नहीं हुआ। दोनों सरकारों जी। और उसके बाद आज भी जैसे जब टीईटी की परीक्षाएं होती हैं तो सबसे बड़ी परीक्षा होती है टीईटी की परीक्षा, और आज तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं करा पाई भाजपा और सपा की सरकार जो क्लियर हो। आप देखो कि 150 सवाल में 10 सवाल गलत हो जाता है, 15 सवाल गलत हो जाता है, और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ योग्य कैंडिडेट नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि योग्य बोर्ड ही नहीं है तो कैंडिडेट कहाँ से योग्य होगा? तो योगी कैंडिडेट नहीं है, इसलिए लाठी बजानी पड़ती है ना उनको। अच्छा, एक बात इनसे मैं जब पूछ रही थी, मैं कहा जैसे मौर्य समाज ये कह रहे हैं कि नेता आते हैं, बसपा में कार्यकर्ता आते हैं, नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठते हैं, और फिर उसके बाद पार्टियां बदल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे जो नेता हैं जो अभी समाजवादी पार्टी में गए हैं, वो क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ जी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत बोलते हैं। कोई भी समाज का हो, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मान्य बहन जी सभी वर्गों को, लोगों को एक समान मानती हैं, और जो भी उनके साथ आता है उनको बनाती हैं, नेता बना करके भेजती हैं, और जब भी वो बड़े पैमाने के नेता हो जाते हैं, सारे लोग पार्टी छोड़ करके सपा या भाजपा का दामन थाम लेते हैं। ऐसा होता है। और उसके पहले कोई भी समाज किसी को पूछता नहीं है। अगर कोई नेता बन के जाता है तो बहुजन समाज पार्टी से जाता है, और नहीं ना ये बीजेपी पूछती है ना समाजवादी पूछती है, कोई नहीं पूछता है उन लोगों को। अगर कोई इन लोगों के, चाहे ओबीसी की बात किया जाए, चाहे जनरल के लोगों की बात किया जाए, एससी और के लोगों की बात किया, किसी की भी बात की जाए, तो बहन जी सबको एक समान मानती हैं। और सबको जो कहीं से भी नहीं टिकट पाता उसको बहन जी बोलती, मैं दूंगी टिकट, आप मेरे सिंबल पे लड़िए। अच्छा, योगी जी एक बार मंच से कह रहे थे कि युवाओं में जब काबिलियत नहीं होती तो कैसे उनको भर्ती दे दे। बात तो सही है वैसे, काबिलियत ठीक है नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे पहले शिक्षित बनो, हम लोग शिक्षित बन जाते हैं। क्या भाई सब बता रहे हैं, 5 साल से बैठे हैं, 10 साल से बैठे हैं। बहन जी की सरकार थी, और जैसे ही बहन जी उसमें वैकेंसियां निकाली थी एससी और के लोगों के लिए, और अलग अलग से हर सिविल कास्ट सबके लिए अलग अलग से निकाली थी। उसके बाद जो समाजवादी की सरकार आई, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, सब उठा करके जनरल कर दिए और हमारे लोगों को पीछे कर दिया गया। बीएसपी इकलौती पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर के चलती है। इकलौती पार्टी है बीएसपी जो सर्व समाज को लेकर के चलती है। बाकी की पार्टियां जातिवाद है, जातिवाद करती है। बाकी सभी पार्टियां जातिवाद करती है। बाकी सब धर्म वाली बात करती है, जातिवाद करती है हर पार्टी। अखिलेश यादव देखिए सारी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, हर समाज का, हर पार्टी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं कोई फर्क। चुनाव के लिए, चुनाव के लिए है। और ये सबका साथ सबका विकास वाली बीजेपी दिखावा है, सब छलावा है, छलवा। हाँ, सब दिखावा है। देखिए मैं ब्राह्मण समाज से खुद आता हूँ, ब्राह्मण समाज से मैं खुद आता हूँ। अच्छा, नाम क्या आपका? मेरा अतीश पांडे है मेरा नाम। अतीश पांडे। अतीश पांडे, मैं यही गोरखनाथ मंदिर के पास से रहता हूँ। अच्छा, वहीं रहते भी हैं? वहीं रहते हैं, लेकिन मैं ब्राह्मण तो बीजेपी को वोट देंगे फिर? हम बीजेपी के साथ है, जितने ब्राह्मण हैं सब बीजेपी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे बीजेपी के साथ। 10-15 साल से बीजेपी के साथ है। नहीं सॉरी 10 बीएसपी के साथ हैं, बीएसपी के साथ हैं। सच्चाई जवान पे आ गई। बीएसपी के साथ है हम लोग।
ये गृह मंत्री से मिल के आए क्या? नहीं, मैं गृह मंत्री से नहीं, मैं मंत्री, देखिए इसके जबान कैसे फिसल लिए गई? इसके लिए मैं सब क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जब इतने बड़े मंच में जाकर मैं तभी छोटा सा हूँ, छोटे से हो जाती है, गलती हो जाती है। लेकिन मतलब आप कहना चाहते हैं कि आप बीएसपी के साथ हैं? लेकिन कहते हैं लोग जातिवाद का नो, लेकिन बीएसपी ऐसी है, सब सर्वनिता सबसे सुखाए के साथ चलती है। हम लोग ब्राह्मण हैं लेकिन तभी हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। हमारे पिताजी भी हम बहुजन समाज पार्टी के मतलब गोरखपुर के ब्राह्मण भी बीएसपी के साथ है? गोरखपुर के ब्राह्मण बीएसपी के साथ है? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। योगी जी हम लोग के बीच में अब नहीं आने वाले हैं। इतने ब्राह्मणों को मरवा दिए, अच्छा, इतने ब्राह्मणों को मरवा दिए वो। तो इससे नाराज है ब्राह्मण समाज? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल। ये क्या किया है ब्राह्मणों के लिए? पहले उम्मीद थी कि आएंगे तो ब्राह्मणों का भला करेंगे? पहले उम्मीद थी, उम्मीद के तौर पे ही हम लोग इनके साथ थे, लेकिन अब हम लोग इनके साथ नहीं है। पिछले चुनाव में इनके साथ थे? बिल्कुल हम लोग साथ थे, लेकिन इस बार हम लोग बीएसपी के साथ हैं। बीएसपी को सत्ता में लाएंगे। हम लोग इसमें बहुत बड़ा सम्मान मिला है और पहले भी मिला था, लेकिन हम लोग ये सोच के लाए थे फिर दोबारा बीएसपी आएगी तो हम लोग को बहुत सम्मान मिलेगी। हुआ नहीं, कुछ सम्मान नहीं मिला? इसमें कुछ सम्मान नहीं मिला हम लोग को। अरे मंच पे नेता कितने रहते हैं भाई? मंच में नेता रहते हैं क्या, और वो जुमलेबाजी के लिए रहते हैं और कुछ के लिए नहीं रहते हैं। तो ब्राह्मणों के साथ भी भेदभाव हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मैं बिल्कुल हम खुद तो बता रहे हैं, मैं गोरखनाथ मंदिर के साइड में रहता हूँ। मैं एक बार वहाँ गया था, लेकिन हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ के जो हम सोच रहे थे योगी जी से मिलना है, लेकिन हमको मिलने नहीं दिए, सब हमको अलग कर दिए। तो इसलिए फिर आपका एकदम जो मन है वो फट गया? पूरा फट गया। हम लोग ब्राह्मण है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुजन के साथ हैं। तो पिछली बार समर्थन दिए थे बीजेपी को? बिल्कुल कि दिए थे सत्ता में समर्थन। आएगी तो भला करके जाएगी? वही बिल्कुल समर्थन दिए थे, लेकिन इस बार हम लोग बीएसपी को समर्थन देंगे। इस बार हम लोग बीएसपी के साथ हैं और बीएसपी के सत्ता में लाना है। बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ से लखनऊ में भेजना है। क्या बात है, ब्राह्मण समाज के हैं, ब्राह्मण समाज से। अच्छा, अभी भी लेकिन ब्राह्मण के दम पे बीजेपी हुंकार भर रही है कि सारे ब्राह्मण हमारे साथ हैं। वो तो हम लोग साथ ही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारे अच्छा, वैसे आ गए हैं। हम लोग एकदम साथ हैं, बिल्कुल हम दिल खोल के साथ हैं। जितने ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश में सब अब बीएसपी के साथ हैं, कोई बीजेपी के साथ है ये नहीं है। ये केवल जुमलाबाजी कर रहे हैं सपा और बीजेपी के लोग। ये सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। हम लोग मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं, ये लोग केवल मीडिया को खरीद कर लेकर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग इतने लोग आप लोग देख रहे हैं, ये सारी जनता बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के लखनऊ में भेजेगी और साथ ही में इसके साथ में ही हम लोग इनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगी। एक सुर में यहाँ से ब्राह्मण और आप मौर्य समाज से आ रहे हैं, तो ये सब लोग अलग अलग समाज के युवा हैं यहाँ पे, और ये सब जाति और इन सब से हटकर सबसे पहले तो ये युवा है, और युवाओं का अपनी जो समस्या इनकी है वो है सबसे ज्यादा, वो जरूरी है ना पंडित जी? वही युवाओं की समस्या सबसे जरूरी है, बिल्कुल। बाद में पांडे और मौर्य। देखिए जहाँ भी योगी जी कोई भी इनके बीजेपी कोई भी कहीं भी भाषण हो रही, क्या बेरोजगारी पे भाषण दे रहे हैं लोग? केवल हिंदू मुस्लिम, ठीक है। मंदिर बनाने से क्या हम लोग का पढ़ाई लिखाई चल जाएगी? लेकिन मंदिर बना के भला तो किए ना ब्राह्मण? भला क्या किए हैं? वो भीख मंगाने का काम किए हैं कि मंदिर के बगल में बैठाने का काम किए हैं? लेकिन अभी भी अगर हम कह रहे हैं मंदिर बने, लेकिन साथ में जितने युवा हैं उनको आगे नौकरी भी दिया जाए, लेकिन 5 साल में बता दो कोई मंदिर बने, अच्छी बात है ना? मंदिर बनना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल राम मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने के काम करती है बीजेपी, और कुछ नहीं करती है। हमारे जितने दलित भाई हैं, ओबीसी जर्नल, सब हम बहुजन समाज के साथ हैं। अब हम लोग ये ठान लिए हैं कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है बहन जी को, तो बनाना है। तो अब अगर बीजेपी वाले कहेंगे कि देखो जैसे राम मंदिर बनाया था, चलो वैसे मथुरा में वृंदावन में मंदिर बनवाते हैं, इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे क्या फायदा होने वाला है? तो आप लोग जाएंगे बनवाने? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग पढ़ाई के हम लोग जान गए हैं, नहीं जाएंगे। अब हम लोग नहीं जाएंगे। केवल देखिए वहाँ पे केवल मंदिर बना के भिखारियों को बैठाने का काम करती है। भिखार हम पंडित हैं खुद, लेकिन हम ऐसे जगह पे नहीं जाएंगे। आप खुद पंडित है लेकिन मंदिर में नहीं जाएंगे? मंदिर में जाएंगे, लेकिन ऐसे मंदिर के समर्थन में हम बिल्कुल धरना पे नहीं जाएंगे। तोड़ के बनाने के लिए, देखिए तोड़ के बनवाने, मंदिर बने ठीक है, लेकिन ये सब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी क्यों नहीं बात करते हैं? बेरोजगारी तो बात